नेपाल में सुशीला कार्की अंतरिम प्रधानमंत्री बन चुकी है। बीते दिन सुशीला कार्की ने पीएम पद की शपथ ली। पद संभालते ही उनके सामने पहली मुसीबत आ गई। जेन ज़ी क्रांति में मृतक प्रदर्शनकारियों के परिवार नया प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। वो मांग कर रहे हैं कि मारे गए युवाओं को शहीद घोषित किया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ अबॉन्टा मलिक। स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश खबरें दुनिया की में। नेपाल के सियासी उथल पुथल पर विराम लग गया है। फौरी तौर पर नेपाल के सियासी संकट का हल मिल गया है। सुशीला कार्की नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बन चुकी है। केपी शर्मा ओली को सत्ता से हटाने वाले जेन ज़ी का गुस्सा शांत हो चुका है। सीधे सीधे नेपाल की गाड़ी पटरी पर लौटने लगी है। अब नेपाल में अंतरिम सरकार गठन की कवायद तेज हो गई है। नेपाल में संसद भंग हो चुकी है। अब अगले 6 महीने तक अंतरिम सरकार के पास ही नेपाल की कमान होगी। 6 महीने में नेपाल में संसदीय चुनाव होने वाले हैं। सुशीला कार्की ने सबकी सहमति से बीते दिन अंतरिम पीएम पद की शपथ ली, मगर उनके सामने एक बड़ी मुसीबत आ खड़ी हुई है। नेपाल में एक और प्रदर्शन की आहट सुनाई देने लगी है। नेपाल सरकार के सामने नई डिमांड से हलचल मच गई है। दरअसल नेपाल में 4 सितंबर को जेन ज़ी ने भयंकर विरोध प्रदर्शन किया। सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ ये प्रदर्शन हिंसक हो गया। इसमें अब तक 51 लोग मारे जा चुके हैं और 1000 की संख्या में लोग घायल हो चुके हैं। अब इस प्रदर्शन में जो लोग मारे गए उनके परिजन सड़कों पर उतर गए हैं और वो नेपाल की सुशीला कार्की सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। जेन ज़ी क्रांति के दौरान पुलिस की गोलीबारी में मारे गए प्रदर्शनकारियों के परिजनों का कहना है कि उन्हें शहीद घोषित किया जाए। एक खबर के मुताबिक नेपाल के जेन ज़ी क्रांति में अपनों को खोने वाले लोग बीते दिन काठमांडू के रिपोर्टर्स क्लब में एकजुट हो गए और यहाँ इकट्ठा होकर सभी ने क्रांति में खोए अपने परिजनों के लिए न्याय और सम्मान की मांग की। परिजनों के चेहरे पर आंसू थे। उन्होंने अपनी छाती से उन लोगों की फोटो लगाई हुई थी जिन्होंने नेपाल में तख्ता पलट के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। इन लोगों का कहना है कि उनके अपनों की मौत पुलिस की गोलीबारी से हुई है और इसलिए उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। नेपाल में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन में 21 साल के कॉलेज स्टूडेंट उमेश महत की भी मौत हो गई। उनकी बहन ने कहा कि उनके भाई का नेपाल के लिए फुटबॉल स्टार बनने का सपना था। नेपाल में जेन ज़ी क्रांति में वो भी शामिल हुए थे और उनके माता पिता को उनसे बहुत ही उम्मीदें थी, मगर अब सब खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि उनके भाई और अन्य लोगों ने नेपाल की बेहतरी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, इसलिए वो शहीद हैं और सरकार को उन्हें शहीद का दर्जा देना चाहिए। बहन का कहना था कि परिवार को सरकार से आर्थिक सहयोग भी मिलना चाहिए। मृतकों में 19 साल के रसिक भी शामिल थे और उनकी चाची ने भी इसी तरह की मांग की। अब सुशीला कार्की क्या करेंगी? इस तरह से अब नेपाल की नई बनी पीएम सुशीला कार्की के सामने पहली चुनौती आ खड़ी हुई है। क्या उनकी अंतरिम सरकार उन लोगों को शहीद का दर्जा देगी जिन्होंने जेन ज़ी क्रांति में अपनी जान गंवाई? सूत्रों का कहना है कि मृतकों के परिजन इसे लेकर प्रदर्शन की योजना बना रहे हैं। अगर सरकार उनकी बात नहीं मानती तो वो प्रदर्शन जारी रखेंगे। बता दें कि नेपाल में सोशल मीडिया के खिलाफ बैन से ये प्रदर्शन शुरू हुआ था और इसमें नेपाल की युवा पीढ़ी ने जमकर भाग लिया। इस क्रांति की वजह से ही ओली की सरकार गिर गई और अब सुशीला कार्की के हाथ में नेपाल की कमान है। अब सबकी निगाहें नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री यानी सुशीला कार्की के ऊपर टिकी हुई है। क्या वो मृतकों को शहीद का दर्जा देंगी या नए प्रदर्शन का उनको सामना करना पड़ेगा? अब ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।